एक तरफ जहां मोहब्बत टूटने की कगार पर है, वहीं दूसरी तरफ एक चुड़ैल अपनी साजिशों से सब कुछ तबाह करने पर तुली है। क्या दया अपने प्यार को बचा पाएगी? क्या निशी की काली ताकतें मोक्ष की रूह को अपने कब्जे में कर लेंगी? और आखिर महाराज सच में भाग गए या उनके साथ हुआ कुछ भयानक? जानिए आज के एपिसोड की खौफनाक और दिल छू लेने वाली कहानी में। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सभी उस कमरे में आते हैं जहां महाराज ने हवन किया था। वहां दीवार पर लिखा है, माफ कर दो। ओमेश कहता है कि वह हमें पैसे के लिए बेवकूफ बना रहा था और अब भाग गया। माँ कहती है, नहीं, वह हमेशा हमें बचाता रहा है। यह सब सामान्य नहीं है। ओमेश कहता है, वो कहता रहता था कि कोई काली शक्ति मोक्ष के पीछे है। अब पता चल गया कि वो झूठ बोल रहा था, इसलिए भाग गया। ओमेश मोक्ष से कहता है, तुम थोड़ा आराम करो। रचना कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। दिया को ये सब अजीब लगता है। निशी मोक्ष से कहती है, आओ मेरे साथ चलो। रचना निशी से पूछती है, क्या तुमने अपना सामान बुला लिया? निशी कहती है, हाँ, मेरा सामान आ गया है। तभी वहां एक काली बिल्ली आ जाती है। रचना कहती है, इसे बाहर निकालो। निशी कहती है, ये मेरी पेट है, एलिस। ये हमेशा मेरे साथ रहती है। कामवाली आकर बताती है कि सारे मिठाइयों में कीड़े पड़ गए हैं। हमारे गांव में कहते हैं कि ऐसा तब होता है जब। निशी बीच में बोलती है, जब कोई चुड़ैल आती है। रचना कहती है, ये सब अंधविश्वास है। दिया अपने कमरे में आती है। वह रोती है और मोक्ष के बारे में सोचती है। जूही आती है और कहती है, तुम मुझसे अपना दर्द बांट सकती हो। दिया कहती है, मोक्ष ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे पता था उसके पापा मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे अपने मोक्ष पर भरोसा था। वो कहती है, उसने कहा कि हमारे बीच कभी प्यार था ही नहीं। ये सब गलतफहमी थी। तभी बाहर कदमों की आहट सुनाई देती है। बिरजू आता है और पूछता है, दिया क्यों रो रही हो? क्या नफरत वाली चुड़ैल आ गई? वो कहता है, मैंने कहा था ना, चुड़ैल जरूर आएगी। जूही उसे अंदर ले जाती है। मनीष निशी से कहता है, तुम्हारा होटल से सामान आ गया है। सोचा तुमसे मिल लूं। निशी कहती है, मुझे पता है मैं सुंदर हूं। मनीष कहता है, तुम वाकई बहुत सुंदर हो। निशी कहती है, मुझे पता है। अब मैं थोड़ा आराम करूंगी। फिर मिलते हैं। मनीष चला जाता है। निशी कहती है, मोक्ष अब मेरे वश में है। मोक्ष अपने कमरे में आता है। वह दिया के साथ अपनी फोटो देखता है। दिया भी अपने और मोक्ष के पलों को याद करती है। वो अपनी डायरी पढ़ती है, जिसमें मोक्ष ने उससे कई बातें लिखी थीं। मोक्ष भी दिया की फोटो देखता है और अपने सारे सामान पैक करता है। दिया उसकी बातें पढ़कर रोती है। निशी तांडव करती है और कहती है, मैं मोक्ष की आत्मा भी कैद करूंगी जैसे आज महाराज की। जब मुझे 16वां रत्न मिल जाएगा, तब मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगी। मोक्ष को मरना होगा ताकि मैं अपनी शक्तियां पा सकूं। दिया सो जाती है। मोक्ष चुपके से आता है। वो दिया के चेहरे को सहलाता है। दिया भी उसके चेहरे को छूती है। मोक्ष कहता है, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया। मुझे माफ कर दो। दिया कहती है, माफी मत मांगो। बस मुझे बताओ क्या हुआ है। तुम वो मोक्ष नहीं हो जिससे मैं प्यार करती थी। कुछ तो हुआ है। निशी ने तुम पर क्या किया है? निशी मोक्ष और दिया को बात करते हुए देखती है। वो कहती है, ये लड़की फिर उसके पास जा रही है। वो इस प्यार से बाहर नहीं आ सकता। लेकिन इस बार जीत मेरी होगी। दिया कहती है, तुम्हारे दिल में बदलाव नहीं आया। मेरा प्यार हार नहीं सकता। हरी माँ से कहता है, कृपया कुछ कीजिए।
मेरी बेटी के साथ अन्याय मत होने दीजिए। माँ अपने पति के पास जाती है और कहती है, क्या आपको लगता है ये सब सही है? मोक्ष ऐसा नहीं कर सकता। वो सामान्य व्यवहार नहीं कर रहा। पति कहता है, दिया उसका अतीत है। अब वो निशी से प्यार करता है। माँ कहती है, दिया उसकी रक्षक है। पति कहता है, महाराज तो भाग गए। ये सब झूठ है। अब सब बंद करो। दिया मोक्ष से कहती है, कृपया मुझे बताओ क्या चल रहा है। मोक्ष वहां से चला जाता है। दिया उसे रोकती है। तभी निशी आ जाती है और कहती है, मैं इसके प्यार को खत्म कर दूंगी। दिया कहती है, तुम पहले जैसे नहीं लगते। निशी का जादू दिया पर असर नहीं करता। मोक्ष वहां से चला जाता है। निशी अपने कपड़े फाड़ लेती है। मोक्ष कहता है, ये क्या कर रही हो? कपड़े ठीक करो। ये नाटक बंद करो। बिरजू निशी को देखता है और जोर से चिल्ला उठता है। जारी रहेगा।